की जय। सब भाई बहन चर्चा सुनिएगा अच्छा से। देखिए, जब हम लोग चर्चा में निकलते हैं तो थोड़ा दान पुण्य भी करने को कहीं मिल जाए रास्ते में तो करना चाहिए। देखिए, इससे क्या होता है, एक जगह शिव चर्चा हो रहा था तो दो चार सहेली मिल करके गुरु बहन चर्चा में जा रही थी। जब चर्चा में जा रही थी तो रास्ते में बहुत धूप था। तो एक गाय से चरी कर रहे थे, वो खुट्टी में बांधा हुआ था धूप में। तो वो गाय बोले वो गुरु बहन से आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमको बहुत प्यास लगा है, थोड़ा हमको छाया में जा कर के बांध दीजिए, पेड़ के साइड में जा कर के आप पानी पिला दीजिए। तब वो गुरु बहन बोली हमको लेट हो रहा है चर्चा में जाने के लिए। वो चली गई। फिर 4-5 सहेली जा रही थी तो उनसे फिर बोले गाय कि ये बहन कहाँ जा रही है, थोड़ा हमको छाया में जा कर के बांध दो, अब प्यास लगा है, थोड़ा पानी पिला दो। तो वो भी बोल रही है नहीं, जब तक हम आपको छाया में बांधेंगे हमको लेट हो जाएगा चर्चा के लिए, हमको चर्चा में जाना है। वो भी चली गई। बाद में एक गुरु बहन थोड़ा लेट सेट काम में हो जाता है तो एक अकेले वो आ रही थी। तो उन गुरु बहन से वो गाय बोली कि गुरु बहन कहाँ जा रही है, हमको बहुत प्यास लगा है, पहले हमको छाया में बांध दो और थोड़ा पानी पिला दो, तब आप हम चले जाइएगा। तो गुरु बहन सोची अब थोड़ा लेटे हो जाएगा तो क्या करेंगे, एक गाय माता को बहुत धूप लग गया है। वो क्या की, वो गाय के धूप में से खोल करके एक पेड़ था, पेड़ में जा करके बांध दी। एक बाल्टी ले करके, एक कुआं था, कुआं में से पानी ले करके गाय को पानी पिला दी। तो जब वो खूंटी जो ठोक रही थी ना गाय को बांधने के लिए, तो एक ईंट ले करके खूंटी ठोक रही थी। तो जितना बार वो खूंटी ठोक रही थी उतना बार वो ईंटा सोना होते जा रहे थे। तो पूरा ईंटा सोना हो गया। तो सोची अब फिर हम घर जाएंगे घूर करके इस सोना को रखने के लिए, तो हमको चर्चा में जाने से देरी हो जाएगा, मैं रख लेती हूँ अपनी आंचल में और शिव चर्चा में चली जाती हूँ। तो गुरु बहन क्या की, अपने आंचल में वो सोना रख ली, चली गई शिव चर्चा में। तो वो कुछ चराही नहीं, साइड में बैठ गई। तो सब गुरु बहन देख रही थी उनको तरफ। तो सब बोल रही है क्या रखी है साड़ी में, क्या है आपको आंचल में, आप साइड में बैठ गई है। तब वो सबको ईंट निकाल करके दिखाई, सभी को दिखाई। तो सब बोल रहे हैं कि ये कैसे हुआ आपको। तो बोले, वो गुरु बहन बोली तो इसी चर्चा में बोलना चाहिए, हमको तो दाया मिला है तो बोलना चाहिए। तो गुरु बहन बोली कि मैं आ रही थी रास्ते में तो गाय माता जो थी धूप में बांधे हुए थी, पूरा प्यास से एकदम उनको गला सूख रहा था। तो हमको बोले थोड़ा छाया में हमको बांध दो और पानी पिला दो, तब आप शिव चर्चे में चले जाना। तब उसको छाया में बांध दिए, पानी पिला दिए। तो हम खूंटी जो जितना बार ठोके उतना बार हमको ईंट सोना होते जा रहे थे। इसीलिए 3 बार मैं ठोकी हूँ तो 3 ठो सोना हमको हो गया है। तो सब सोचने लगी, हाय बाबा, हाय महादेव, हमको भी वो गाय माता बोली थी कि थोड़ा छाया में बांध दो, पानी पिला दो, यदि हम तो बांधते तो हमें को सोना मिलता। अब वो 4-5 गुरु बहन थी, वो भी सोच रही थी हाय दादा हम भी बांधते तो हमको भी सोना मिलता। तो ऐसे नहीं होता है दीदी, जो अब भाग में लिखा रहता है ना उन्हीं को मिलता है। जब आपको ना कोई कुछ बोलेंगे ना तो आपको बुद्धि नहीं काम करेगा, बुद्धिए नहीं काम करेगा।
कितना गुरु बहन का देखिएगा। एक रोज मैं सामने में गेट पे साइड में खड़ी थी, अब मेरा पाँव के सामने 500 रुपया गिरा था। आप दूसरे लड़की उधर से जा रही थी, मेरा पाँव के पास से 500 रुपया उठा लिया। अब मैं कब से वहाँ खड़ी थी धूप में, हमको दिखाई नहीं दिया, तो उसको नसीब में था। तो ये अपना कर्तव्य के हिसाब से होता है। देखिए बोलते हैं ना कि हम सब चाहते हैं कि हमको सुख हो, सुख हो, तो सुख दुख भगवान नहीं लिखते हैं। जब हमको दुख होता है तो हम भगवान को नाम बोलते हैं कि कैसा हमको नसीब लिख दिया। नहीं, मेरा महादेव किसी को ब्रह्मा जी नसीब नहीं लिखते हैं। अपना कर्म से आदमी अपना आप नसीब लिखते हैं। हमको बुद्धि है, ज्ञान दिए हैं महादेव, अब फिर भी हम गलत राह पे जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो एक एक तो मेरे महादेव के खाता में लिखा रहता है, तो उस हिसाब से लिखा आता है ना। तो अपना कर्म अपना ही लिखता है आदमी। आदमी को समझ में आता है कि ये गलत है, हम गलत कर रहे हैं, अब फिर भी वो कर रहा है। जो अज्ञानी है अज्ञान में हो जाता है, जिसको बुद्धि नहीं है उसको तो कुछ नहीं है। और जब मैं जान बूझ करके गलत कर रही हूँ तो वो तो हमको लिखाएगा। तो ये दुख सुख अपना कर्म से लिखाता है भाई बहन, एक कोई भगवान नहीं लिखते हैं। तो अपना कर्म अच्छा करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, माता पिता को मान सम्मान देना चाहिए। सबसे है मेरा माता पिता, हम हर चर्चे में बोलते हैं। जब हम चर्चा करते हैं, मेरी सास घर में रो रही है, मेरे ससुर घर में रो रहा है, तो वो महादेव हम पे कैसे दया करेंगे। मेरे तीर्थ के घर में है तो मैं कितनों पूजा पाठ कर लूँगी, कितनों चर्चा कर लूँगी, हमको काम नहीं आएगा। पहले उनको आत्मा को ठंडा करो, वो क्या खाएगा क्या लेगा, अब कौन मैं बात बोलूँगी तो खुश रहेगा। ऐसा शैतान आ जाता है। हम लोग इंसान है, हम ही लोग से गलती होता है। कभी कभी ऐसा शैतान आता है ना, तो अच्छा भी सासू माँ बोलती है तो कड़ा जवाब दे देती हूँ। तो फिर बाद में सोचती हूँ कि नहीं, माँ को मैं ऐसे बोल दी, तो जा कर के ना छट से पाँव पकड़ लेती हूँ कि माँ हमसे गलती हो गया। उस टाइम पता नहीं हमको गुस्सा आ गया था, तो दिल से माफ़ कर देती है कि सही में जब इससे भूल हुआ तो आ तो गई कि माँ हमको भूल हो गया, तो दिल से क्षमा कर देते हैं। तो वो गलती नहीं लिखाता है। भाई बहन, मेरा शिव चर्चा यही था, चर्चा कहानी। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, बोल श्री महाराज की जय। भाई बहन, मैं नस रोड आई हूँ शिव चर्चा करने, मैं पहला बार आई हूँ। देखिए सब दीदी को मैं दिखाती हूँ, सब दीदी मेरा लिए मांगिए। गुरु बहन सबसे माला दीदी का सपोर्ट कीजिए, माला दीदी का सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। बहुत अच्छा चर्चा कर रही है, बोलिए बोलिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बहन शिव गुरु बहन का सबका वो करिए। बोलिए होगा कहानी दे भजन हो तो गया ना।